अगले दिन मोहनलाल मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वह खेत उसका है। मोहनलाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन मां के समान होती है। इतना कहकर मोहनलाल सीधे केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूं, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूं। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वह कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी मां जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर रामपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वह मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों, तुमने कुछ धन के लिए मोहनलाल का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अरसा पहले मोहनलाल ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था महाराज। उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वह खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो मोहनलाल खेत देने से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। यह सुनकर मोहनलाल क्रोधित हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सकें। अगर वे गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने मोहनलाल को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। मोहनलाल भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी मोहनलाल की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन मोहनलाल उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, न ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और यह मेरे गांव का बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही मोहनलाल से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार ने मोहनलाल को धन दिया था और उसने अपना खेत उसे बेच दिया था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके मोहनलाल, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। मोहनलाल गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। मोहनलाल पक्षी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसने राधा को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी मदद की। राधा हैरान भी थी और खुश भी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया। क्या तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, तुम बहुत अमीर बनोगे। तो फिर देर किस बात की? ढेर सारा सोना मेरे सामने प्रकट कर दो। अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें जमीन पर उतरने लगीं,
जो बहुत सारे मदराओं के ढेर की तरह चमक रही थीं। रोशनी की चमक में मदराओं का वह ढेर जादुई खजाने जैसा दिख रहा था। कुछ ही समय में मोहनलाल पूरे गांव का सबसे ज्यादा धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर और प्यारा सा घर बन चुकी थी, जिसमें खुशहाली और शांति की रोशनी छाई हुई थी। एक दिन वह जादुई पक्षी उड़ता हुआ आ गया और मोहनलाल के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भीरू किशुनगर की सीमा में अपनी पूरी फौज के साथ घुस आया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। मोहनलाल ने गांव के एक आदमी को राज दरबार भेजा। जाओ, राजा विक्रम से कहो कि रामपुर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया है और ये सारे सोने के पात्र भी तोहफे में दिए हैं। सेवक राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और सोने के पात्रों से भरी थाली उनके सामने रख दी। रामपुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति मोहनलाल ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इतने सारे पात्र, हमने भी कभी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। महाराज, अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को साथ लेकर मोहनलाल के आलीशान घर पहुंच गया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मोहनलाल कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी राधा के साथ वहां पहुंचा। अरे तुम तो वही किसान हो जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था। मुझे सब कुछ याद है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, यह मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता। हमें यहाँ फिर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। हाँ, मंत्री ठीक कह रहे हो। बताओ मोहनलाल, तुम्हारा मकसद क्या है? महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसकी पूरी सुनवाई करें। और हाँ, यह बात आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से निकल सकता है। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूं कि आप अब मेरे घर पर जमींदार बलराम मक्कीये और बलिया को बुलाकर उनसे साफ साफ पूछे कि क्या मैंने वास्तव में अपना खेत बेचा था या नहीं। सैनिकों, तुरंत जाकर उन चारों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। कुछ ही देर में वे चारों वहां पहुंचकर उपस्थित हो गए। मुखिया, सच सच बताओ, क्या मैंने वाकई जमींदार को अपना खेत बेचा था? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर यह झूठ बोला था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी की शादी रोकने की धमकी दी थी। महाराज, जब ये लोग एक गरीब किसान के सामने थे तो ये उसके पक्ष में नहीं बोले, लेकिन आज जब उन्हें पता चला कि मैं इतना अमीर हूं कि जमींदार मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो ये सब मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो जहां अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क न हो। तुरंत इन चारों को जेल में डाल दो और ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मोहनलाल, मोहनलाल। हाँ, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरा खेत मुझे वापस लेना होगा। वह मेरे पूर्वजों की निशानी है और इसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर अब किसी गांव वाले के साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जमींदार बलराम सिर झुकाए चले गए और मुखिया और भलिया भी शर्मिंदगी के साथ लौट गए। महाराज, विशालगढ़ राज्य की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और सभी जानते हैं कि उनकी सेना आपकी सेना से 10 गुना बड़ी है। आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से भाग जाना होगा।